नमस्कार, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कानून का ज्ञान पर। आज हमारे साथ हैं श्रीमती गगन जी, जो कि सीनियर मैनेजर हैं कैनरा बैंक में। मैं चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सचिन। आज का जो हमारा विषय है वो है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक के जो लोन है उसकी रीपेमेंट नहीं करता तो बैंक रिकवरी के लिए क्या करता है और क्या प्रोसीजर अपनाता है। वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल आइकन को भी दबा चुके होंगे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि बैंक रीपेमेंट जो लोन की है अगर कोई व्यक्ति नहीं करता तो क्या प्रोसीजर अपनाता है, क्या सेट ऑफ रूल्स हैं बैंक के जो फॉलो किए जाते हैं। देखो, जब भी कोई हम किसी को लोन देते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, ठीक है। हम उसकी या तो मंथली इंस्टॉलमेंट बनाते हैं या क्वार्टरली बनाते हैं या 6 मंथली बनाते हैं और एनुअली भी होती है कुछ एक केस में, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है। या अगर कोई भी पर्सन अपना टाइम से, मान लिया उसकी मंथली रीपेमेंट है और वो टाइम से उसको पे नहीं करता, उसकी 3 इंस्टॉलमेंट अगर ओवरड्यू हो जाती है, मतलब 90 दिन तक अगर उसने अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की मंथली केस में, तो बैंक उस खाते को नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में क्लासीफाई कर देता है। एनपीए होने के बाद हम उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कस्टमर को एक नोटिस भेजते हैं। पहले तो बैंक के बिहाफ पर ही नोटिस भेजते हैं। अगर वो खाता एनपीए हो गया है तो हम उस लोन को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल मीन्स कि उसको वापस ले लेते हैं, सिस्टम में उसको रिकॉल करके उसको एक रिकॉल नोटिस डालते हैं कि आपने इस दिन पर ये एग्रीमेंट बैंक के साथ साइन किया था जिसमें आप अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए बैंक अब आपके लोन को रिकॉल कर रहा है। अब आपको जितना आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सारा भरना होगा। आप आके बैंक में कांटेक्ट कीजिए और अपना लोन भरिए। तो अगर रिकॉल नोटिस देने से कस्टमर आ जाता है और अपने ग्रीवेंसेस हमें बताता है कि जी मैं इस महीने पेमेंट नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका एप्लीकेशन कंसीडर किया जा सकता है। बैंक उसको थोड़ा टाइम दे सकता है, 3 महीने का टाइम यूजुअली हम उसको दे देते हैं लीगल प्रोसीडिंग में जाने से पहले। अगर उस 3 महीने में वो थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहा है तो उसकी कंडीशंस को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर लगता है कि ये 3 महीने में भी कुछ नहीं कर रहा है, बिल्कुल पेमेंट नहीं कर रहा है, एडमेंट हो गया है, फिर हम उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग के लिए जाते हैं। हम फिर क्या करते हैं, हम उसको एक एडवोकेट का नोटिस भेज देते हैं। तो उस लीगल नोटिस में उसको फिर अगेन 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है। तो 15 डेज़ में भी अगर वो अपनी पेमेंट नहीं करता तो फिर उसके अगेंस्ट हम लोग सूट फाइल करते हैं। सूट फाइल करने के लिए भी फिर आगे कई तरीके हैं, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके के सूट फाइल होते हैं, वो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लिया कोई भी केस है, अगर उसका आउटस्टैंडिंग 20 लाख से नीचे है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। और जो ज्यूरिडिक्शन है सिविल कोर्ट की वो कहाँ फाइल होगी, जहाँ बैंक की ब्रांच है या फिर जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वहाँ पर? हाँ, जहाँ बैंक की ब्रांच है वहीं फाइल होगी, जहाँ पर उसने एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया था एक्चुअली, उधर ही वो लोन की प्रोसीडिंग फाइल होगी। दूसरा, अगर फिर उसके बाद अगर 20 लाख से ऊपर के केस हैं तो वो सिविल में नहीं जाएंगे, उसको हम डीआरटी में अप्लाई करेंगे। डीआरटी मतलब डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहाँ पर भेजते हैं। अब लोन की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कुछ लोन ऐसे होते हैं जो बैक्ड बाय मॉर्गेज होते हैं। सपोज़ हमने किसी में ईएमटी रखी है, इक्विटेबल मॉर्गेज रखा है, कोई शहर की प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई है, तो उसमें लीगल प्रोसीडिंग के साथ साथ एक सरफेसी एक्ट होता है 2002 में जो आया था। सरफेसी एक्ट क्या है? सरफेसी एक्ट है एक सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का एक्ट है जो 2002 में आया था, जो हमारी सिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन पर एप्लीकेबल होता है। 3 कंडीशंस हैं इसमें। एक तो हमारी इक्विटेबल मॉर्गेज होनी चाहिए, दूसरा वो जो प्रॉपर्टी है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और थर्ड, सरफेसी एक्शन इनिशिएट करने के लिए जो लोन का आउटस्टैंडिंग है वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए। जितना उसने लोन लिया था उसके 20% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उसमें सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट लगेगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 2002 जो है वो बैंकर को एक पावर देता है कि वो किसी भी कस्टमर की जो डिफ़ॉल्टर हो चुका है प्रॉपर्टी को सेल आउट हम कर सकते हैं थ्रू ऑक्शन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसमें हमें लीगल प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है।
सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अगर मान लिया किसी की मॉर्गेज प्रॉपर्टी है हमारे पास और उसका अकाउंट एनपीए हो जाता है, तो हम उसको शेड्यूल 13(2) में डिमांड नोटिस भेजते हैं। ये डिमांड नोटिस 60 डेज़ का रहता है, उसको 60 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि इस 60 डेज़ में आप आके अपना ओवरड्यू क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज़ हम आपकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर देंगे। अगर वो 60 डेज़ में अपना रीपेमेंट नहीं करता है तो फिर इसमें बैंक क्या करता है, 61वें दिन पर ही सिंबॉलिक पोजेशन ले लेता है उसका। सिंबॉलिक पोजेशन में भी क्या करते हैं, हम पेपर पब्लिकेशन करते हैं, उसका नोटिस बनाते हैं, उसके घर के बाहर चस्पा करके आते हैं और उसको फिर पेपर में पब्लिश कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी अब बैंक की है और बैंक इसके अगेंस्ट लीगल कार्रवाई कर रहा है, इसको सेल आउट करेगा। उसके लिए भी, उसमें भी हम 30 डेज़ का वेट करते हैं। फिर उस नोटिस के भी 30 डेज़ के बाद फिर हम एप्लीकेशन मूव करते हैं डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, कि हमें इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दिलाया जाए। वैसे ज़रूरी नहीं है हर केस में कि डीएम को एप्लीकेशन मूव करना, पर कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई घर मॉर्गेज किया और उसमें फैमिली रह रही है, तो उसको खाली कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम रिकवरी एजेंट्स भी अपॉइंट करते हैं और डीएम से भी परमिशन लेते हैं, क्योंकि अगर डीएम ऑर्डर हमारे पास है तो पुलिस भी हमारे साथ कोऑपरेट करेगी और मैजिस्ट्रेट खुद भी हमें पोजेशन दिलाने के लिए आ जाते हैं। फिर जब हम इसका फिजिकल पोजेशन ले लेते हैं, फिर हम इसको ऑक्शन पर डाल देते हैं प्रॉपर्टी को। तो अब आपने जो लीगल नोटिस सेंड किया था, उससे अब आगे फर्दर क्या? मान लीजिए पेमेंट नहीं हो पाती, पूरी पेमेंट नहीं हो पाई किसी भी कारण से, हाँ, सपोज हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी भी सेल आउट कर दी, प्रॉपर्टी भी इतने में सेल आउट नहीं हुई कि हमारा अमाउंट रिकवर हो जाए, तो सिविल सूट तो उसका साथ साथ चल ही रहा है। सिविल सूट में हियरिंग होती हैं, जो मैजिस्ट्रेट है वो कस्टमर की भी सुनता है, हमारी भी सुनता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि जो कस्टमर है वो हियरिंग्स पर आता ही नहीं है, तो केस एक्स पार्टी हो जाते हैं और डिक्री मिल जाती है बैंक को। डिक्री होने के बाद उसको ईपी फाइल होती है। फिर एग्जीक्यूशन पिटीशन जब हम लोग फाइल कर देते हैं, उसके बाद जो भी है कस्टमर को उसके बाद सज़ा होती है, तो उसमें कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है या फिर उसको उसके अगेंस्ट एक्शन भी इनिशिएट कर सकता है कि भाई तुम आके बैंक के इतने पैसे तो आपको भरने ही है, अदरवाइज आपको इतने साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। एक लोन सेटलमेंट की बात होती है, अगर कोई व्यक्ति पूरी रीपेमेंट नहीं करता है तो वो क्या है? देखो, लोन सेटलमेंट में 2 तरीके हैं, या तो वो बैंक के पास आके ही सेटलमेंट कर ले, क्योंकि हम लोग भी अपने इंटरनल लेवल पर अदालत ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हमारा एक नोडल ऑफिसर रहता है जो इन केसेस को सुनता है। अगर उनको ग्रीवेंसेस लगते हैं कि कस्टमर एक्चुअल में नीडी है और पेमेंट नहीं कर पा रहा है और कुछ पेमेंट देने का इच्छुक है, तो उसमें हम कई चीज़ें कर सकते हैं। एक तो या तो उसका लोन अकाउंट रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, रीस्ट्रक्चर मीन्स उसका टेन्योर बढ़ा देते हैं, किश्त का अमाउंट छोटा कर देते हैं। आज एक बंदा आकर कहता है मेरी 10,000 की किश्त थी जी, मैं 10,000 रुपये तो नहीं भर पा रहा हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है, आप मेरी किश्त को छोटा करके 5,000 कर दीजिए, मेरा टेन्योर बढ़ा दीजिए। तो जहाँ तक पॉसिबल है, जितनी बैंक की पावर से हम टेन्योर भी बढ़ा देते हैं। या फिर वो ये कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे हैं और मैं इसी में इसको लमसम सेटल करना चाहता हूँ, तो अगर वो बैंक की गाइडलाइंस में आता है तो हम उसको लमसम सेटल करके उसका बाकी अमाउंट राइट ऑफ भी कर देते हैं। तो परमानेंट सेटलमेंट में एक लोक अदालत की भी बात होती है, वो लोक अदालत क्या है? आपने इंटरनल तो बता दिया कि लोक अदालत क्या है एक्सटर्नली। देखो, लोक अदालत जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज की जाती है। इसमें हम लोग हमारे जो एनपीए पार्टीज़ हैं, जो डिफ़ॉल्टर हैं, कई सालों से पैसा नहीं भर रहे हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप आ रहे हो, इस दिन लोक अदालत है, आप यहाँ आइए और जो मैजिस्ट्रेट हैं उनकी प्रेजेंस में जितना भी वो अमाउंट में वो सेटल कर देते हैं वो हमें मान्य होता है। उसमें बैंक के रूल्स रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं होते हैं। अगर 8 लाख का लोन है और वो जज ये कहते हैं कि ये 2 लाख में सेटल करना है और वहाँ से सेटलमेंट येस हो जाती है, कस्टमर ने भी मान लिया है, तो बैंक को भी वो ऑब्लिगेटरी है। तो अब मान लीजिए बैंक सेटिस्फाइड नहीं है कि 8 लाख रुपए का लोन था, हमें 1 लाख रुपए आए, तो बैंक कोई फर्दर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता? देखिए, लोक अदालत में यूजुअली केस ही हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं जिनको जो बैंक की बुक्स में बिल्कुल ही डिफॉल्ट हो चुके हैं, जिनमें 7-8 साल से कोई रिकवरी नहीं आ रही है। मतलब जो पैसा मिल सके वो ले लें? हाँ, जो पैसा मिल सके वो ले लें। अच्छा, तो
तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति लोन की रीपेमेंट नहीं करता तो बैंक क्या प्रोसीजर अपनाता है, डीआरटी को जाना, लोक अदालत को जाना, इंटरनल जो मैनेजमेंट में बैंक सेटलमेंट करता है, उसके अलावा हमने जाना कि बिना टीएम को रिक्वेस्ट करे कि किस तरह से जो बैंक है, सामने वाली पार्टी जो लोन की रीपेमेंट नहीं कर रही है, यानी एनपीए की जो एसेट्स को अपने नाम कर लेती है और उसका जो ऑक्शन है वो करवा लेती है ताकि कुछ रिकवरी की जा सके। इसके अलावा हमने जाना कि अगर पेमेंट पूरी नहीं होती है तो सरफासी एक्ट के अंदर क्या बैंक्स के पास राइट्स हैं जो वो अपना सकते हैं ताकि उनकी जो पेमेंट है वो हो सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आगे आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। धन्यवाद।